नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 15 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का सबसे पहला सवाल मुझसे यही रहता है कि सर 3 से 4 महीने का पेंशन पेंडिंग क्यों जा रहा है। आज आप मैं सबसे पहले आप लोग को एक एक डिटेल बताऊंगा क्यों ऐसा विभाग में, समाज कल्याण विभाग में 4-4 3-3 महीने का लोगों का डिले चल रहा है पैसा। कई दिव्यांग जनों का कहना है कि हमारा 10 से 11 महीने से पेंशन नहीं आया, कार्यालय जाते हैं तो सब कुछ सही कहा जाता है लेकिन पैसा अब तक आने को नहीं है। तो विभाग से भी मैं थोड़ा हाथ जोड़ के मैं जो दरखास्त करता हूँ माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से कि जल्द से जल्द ऐसे पेंशनियर का पेमेंट पहुंचाया जाए उनके खाते में, क्योंकि ये समाज का ऐसा वर्ग है जिसको सहायता की अत्यधिक जरूरत है। जब सहायता भी समय पे ना आए, सरकारी सहायता, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझसे कई लोग के कमेंट आते हैं, सर हमारी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, हमारा हर महीने खर्चा रहता है, इसी के भरोसे हम हैं। कई बुजुर्गों का आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, ये पेंशन ही जीने का एकमात्र सहारा है और जब वो भी समय पे ना मिले तो दुख होता है। देखिए, 4 महीने से जो गैप हुआ है उसमें कोई भी तकनीकी कारण हो सकता है। रिकॉर्डों की जो पुराने बेनिफिशियरी हैं उनके रिकॉर्डों की उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो बैकलॉग में जो पेंडिंग आवेदन की भारी संख्या है उनके कारण भी देरी हो रही है। सरकार जो लगातार अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने की सोच रही है, उसको जो डिजिटल वेरिफिकेशन जो जो प्रोसेस है उसकी वजह से भी भुगतान में देरी हो रही है, जिसका देखिए खामियाजा सबको ही झेलना पड़ रहा है। सबकी पेंशन डिले हो रही है। जब देखिए ये विभागीय स्तर पे होता है, ये भले हमारे मतलब हमें मतलब इस चीज की नॉलेज ना हो लेकिन विभाग में भी इन चीजों की जांच होती है ना। और ये केवल दिल्ली नहीं, देश के तमाम राज्यों में हुआ है, तभी सब जगह पेंशन डिले है इस बार। देखो, सरकार द्वारा पेंशन की पात्रता की जो जो मतलब मैं आपको बता दूं, इसकी जो जांच होती, केवल ऐसा नहीं कि आप तक ही आके ही जांच करेंगे, ये विभागीय स्तर पे भी आपके चीजों को वेरीफाई किया जाता है कि जो पेंशनियर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी पात्र लाभार्थी हैं और उनकी पेंशन सही तरीके से सही इंसान को पेंशन जा रही है। ठीक, अब देखो, जो नए आवेदन हैं जो पेंडिंग में है, जिनका पहले से पेंडिंग में, जैसे विधवा माताएं बहनें नवंबर दिसंबर 2024 वाले, कई ऐसे लोग अभी भी जिनका नई वृद्धावस्था पेंशन जिन्होंने फॉर्म भरा था, कई लोग का जिनका पेंडिंग में है, काफी चीजें उनको भी उनकी वजह से भी डिले यहाँ होता है। बजट आवंटन और जो वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही फंड का ट्रांसफर पीएफएमएस के जरिए बैंक खातों में भेजा जाता है। तो ये भी कारण है कि आपका डीबीटी के माध्यम से आता है पैसा, तो ये भी कारण है। ठीक है ना। तो एक बात आपको बता दूं, कोई भी आपको अगर स्टेटस देखना है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल ऐप की बात करूं तो धरोहर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो दिल्ली के समाज कल्याण विभाग कोई भी कार्यालय जाके अपने डॉक्यूमेंट जरूर ले जाया करो, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जब भी कार्यालय जाओ तो जरूर लेके जाया करो। मेरे को आप सबके कमेंट मिले हैं जिसका मैं जवाब बखूबी एक एक करके सभी का जवाब दूंगा। देखिए, मुझे एक लिखते हैं, सर मेरी पेंशन 4 महीने की नहीं आई है, लास्ट 14 फरवरी में आई थी, उसी डिलीवर का। देखिए, ये इशू डिलीवर आ रहा है, पेमेंट 4 महीने से रुका हुआ है, ये विभागीय तकनीकी कोई भी, देखिए इतनी सब बातें बताई, उनमें से कोई भी एक इशू हो सकता है ना। आप घबराइए मत, खुद ब खुद इस महीने तक एंड तक आप लोग आपका जरूर आ जाएगा। सीताराम जी, 14 हुए सर, 11 मंथ हुए सर, क्या करें समझ में। अच्छा, 11 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई। देखिए, ये दिव्यांग हैं भाई मेरे और इनका पेंशन 11 महीने से नहीं आया, कार्यालय जाते हैं भाई। देखो, आप थोड़ा सा हिम्मत करके आप अपने नजदीकी कार्यालय पहुंचो, वहां पे एक लिखित में शिकायत दीजिए कि भैया क्या हो रहा है, मेरा क्या समस्या है, मुझे बता दीजिए, कोई कमी है तो मैं डॉक्यूमेंट कोई जमा कर दूं, क्या समस्या क्या है कि मेरी आती हुई पेंशन रुक गई है 11 महीने से। तो आपका देखिए, आपका जो पैसा रुका हुआ है वो भी आपको पूरा ही मिलेगा। ठीक है ना, जितना आपका समय जो आपका जो निकल रहा है उसका पैसा मिलेगा। रोहित दिवाकर जी, रोहिताश, सर मैं रोहिताश दिवाकर, मेरी पेंशन मार्च महीने से नहीं आ रही है, क्या करूं। कुछ नहीं करिए भाई, वेट करना ही है क्योंकि ये विभाग द्वारा दे रही है, आपकी कोई यहाँ गलती नहीं है। बेटा सविता जी लिख रही है, बेटा मेरी 3 मंथ की विडो पेंशन अप्रैल मई जून अभी तक नहीं आई, कब आएगी, मैं डेली लिख रही हूँ। बिल्कुल सही बात है सविता जी, आपका पैसा जब भी आएगा आप देखिए, सबसे पहली बात, अभी 2 हफ्ते तक, सॉरी 2 हफ्ते नहीं, 1 से 1.5 हफ्ता रुक जाइए, खुद ब खुद आपका पेमेंट आ जाएगा। आप मेरे को खुद कमेंट करके बताएंगी। अनिल पवार जी, सर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद,
मैं मुंशी राम इंदौरा मंगोलपुरी दिल्ली। सर जी 500 रुपये बढ़ने का कब तक? देखिए इस बारे में सीएम रेखा गुप्ता जी जब तक ना कहे, सरकार का कोई बड़ा जो है मुलाजिम इस पे कोई जानकारी ना दे, तब तक उम्मीद कमी है। अभी देखिए सरकार ने कहा तो है लेकिन इसमें देरी हो सकती है, मुझे जहां तक अभी अंदाजा है। एनके व्लॉग से, भैया जी मेरी मम्मी का पेंशन बंद हो गया है, 1 साल से नहीं आया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट जमा करके फरवरी में डॉक्यूमेंट जमा करके अब जून मंथ हो गया है, अभी तक पेंशन नहीं आया, 11 जून हो गया है। पेंशन ऑफिस तो उन्होंने कहा आपकी डीबीटी हमारे सिस्टम में शो नहीं कर रही है, जबकि डीबीटी एक्टिव है। ये कई लोगों के साथ हुआ, उन्होंने कहा एक बार डीबीटी बंद करा के दोबारा एक्टिव करवाओ, मैंने 11 जून 2026 को दोबारा एक्टिव करवा दिया, बैंक से अपनी मेरी हेल्प करो, मैं बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, पेंशन ऑफिस भी गया नहीं हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती, आपको मैं वीडियो में बता हूँ पर आप रिप्लाई नहीं देते हैं। भाई देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके लिए ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। देखो आप जैसे भाई बहनों के लिए, देखो कई लोगों के संग ये दिक्कत आई है कि उनका कहा जाता है कि आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कारण क्या होता है। आप देखो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ, आप एम आधार ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप एम आधार ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें आधार नंबर से लॉगिन करना, ओटीपी आएगा, लॉगिन करना, एक एम पिन सेट करने को बोलेगा, सेट कर लेना। जैसे ही एम पिन से एंटर करोगे एक इंटरफेस खुलेगा, पूरा पेज खुलेगा, उसमें 5-6 ऑप्शन नीचे होंगे, उसमें लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, उस पर क्लिक करना, आप उसमें कैप्चा डालना, फिर एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जैसे ही वो ओटीपी डालोगे आपको दिख जाएगा आपका बैंक में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, डीबीटी एनपीसीआई। अगर आपको वहां पे जो अगर नहीं दिखता तब जाके बैंक, देखो कई बार बैंक की ओर से भी लापरवाही होती है, आपसे कहा जाता है कर दिया गया लेकिन होता नहीं है, एक बार जाके चेक करवा लेना, डबल चेक कर लो, और ये मोबाइल ऐप से खुद से आप जान सकते हो, तो आप दिखा सकते हो देखो आपने नहीं किया है। तो ये गलती मत करना, आप अपने आप से थोड़ा होशियार बनो, खुद अपने आप, अरे डीबीटी एनपीसीआई तो खुद से आप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान, मैं आप घर बैठे कर सकते हो, कई लोगों का मैंने चालू करवाया है, घर बैठे आप खुद से अपने मोबाइल से बैठ के कर सकते हो, किसी बैंक के चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं, मैंने वीडियो भी बना दिया, जाके देख लेना। और फिर भी कोई समस्या होती है मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करो आप। सरदारनी जी लिख रही है मेरा 4 महीने से पेंशन नहीं आ रहा है, दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा वीडियो वीडियो पेंशन है, इंदिरा 1 जून इंदिरा इंदिरा वाली, अच्छा 1 जून की आई थी, 4/20 पे, मार्च में, जून तक अपनी पेंशन नहीं आई, कब तक आएगी, बहुत परेशान हूँ। आपने आपका जो डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ था आपका वेरिफिकेशन आपने करवा लिया था, इंदिरा पेंशन वालों का वेरिफिकेशन हो रहा था मार्च में, अप्रैल में, तो वो वेरिफिकेशन आपने कराया था कि नहीं कराया था? अगर नहीं कराया था तो अपने नजदीकी कार्यालय एक बार संपर्क कर ले, इंदिरा पेंशन वाला है तो आपका, ठीक है बहन। रोहतास दिवाकर कार्यालय में गया था, वहां कोई बात करने को राजी नहीं है। आप बात देखिए, जब बात तो करना पड़ता है, पूछना तो पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई आपको जवाब ना दे, ये बात बिल्कुल मत सोचा करिए, आपकी चीज है तो बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम एक बात समझ लीजिए, देखिए मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे मेंशन कर दे रहा हूं आपको, आप सभी लोगों को जो भी समस्या है मेरी इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट मेरे को कर लीजिएगा, ठीक है। और आप उस पे वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे इंस्टा आईडी में मेंशन कर दे रहा हूं, आप वहां मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या है, डीबीटी एनपीसीआई बैंकिंग कोई भी पेंशन रिलेटेड, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी प्रकार की आपको समस्या है, तो ठीक है ना। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, बिल्कुल वीडियो में ही दे देता हूं भाई। और किसी प्रकार का कोई 4 महीने वालों घबराओ मत, ये विभाग द्वारा गड़बड़ी है, समस्या है, आपकी द्वारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेंशन खुद ब खुद आएगी, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ आपको कुछ करना है, वेट करना है बस, ठीक है। धन्यवाद।